नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं ज्योतिष राठ की। आपके साथ मैं हूं आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। शनिदेव के परिवर्तन आगामी 29 अप्रैल को जब शनिदेव परिवर्तित होकर के कुंभ राशि में आएंगे तो 7.5 में बहुत बड़ा उलटफेर हो जाएगा। जैसे धनु राशि वालों की 7.5 खत्म हो जाएगी, ये पहला उलटफेर हुआ। दूसरा, मकर राशि वालों की अंतिम चरण की 7.5 शुरू हो जाएगी, मध्य चरण से मुक्ति मिलेगी। कुंभ राशि वालों की मध्य चरण की 7.5 शुरू हो जाएगी, प्रथम चरण से मुक्ति मिली। और मीन राशि वालों की प्रथम चरण की 7.5 शुरू हो जाएगी, आरंभ हो जाएगा। 30 वर्ष के उपरांत ये 7.5 आपकी आरंभ हुई है। तो मीन वालों के लिए प्रथम चरण होगा, आप 7.5 के जद में आ जाएंगे, उसके घेरे में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम जो ये 7.5 इनकी शुरू हो रही मीन वालों की, इन पर हम बोलना चाहेंगे कि आपके लिए क्या स्थिति आने वाली है आगामी 2.5 वर्ष के लिए। शनिदेव का संचरण 2.5 वर्ष अर्थात 2.5 वर्ष के लिए होता है। तो सबसे पहली चीज ये देखना होता है कि आपकी राशि से शनिदेव का संबंध क्या है। तो मीन से बृहस्पति से इनका शत्रु भाव रहता है। तो आपके लिए ये 7.5 कष्टप्रद रहनी ही रहनी है। मीन वालों के लिए आपके लिए सकारात्मक कुछ भी नहीं होगा। प्रथम चरण है और आपकी राशि से 12वें आएंगे। सबसे पहला काम शनिदेव का जो अटैक होता है वो आपके ब्रेन पर होता है, आपकी सोच, आपकी मानसिकता पर होता है। तो आपको पूरी तरह से भयभीत करेंगे। आपके अंदर एक अनजान सा डर पैदा हो जाएगा चीजों के बिगड़ने का 7.5 में। ये डर कैसे होगा? हमारे कहने से थोड़ी होगा, चीजें बिगड़ेंगी भी, आपके हाथों से चीजें बिगड़ेंगी। तो जैसे 10 काम बिगड़ गया तो 11वें में डर अपने आप आ जाएगा, भैया 10 तो बिगड़ा तो 11वां बिगड़ सकता है। ऐसे तो सबसे पहले मानसिक रूप से आपको परेशान करेंगे, आपकी शिक्षा से आपको विमुख करेंगे, पढ़ाई में मन कम लगेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से आपको परेशान कर देंगे, पैसा आपका ब्लॉक होगा और नए नए ऑर्डर कैंसिल हो सकते हैं। यात्रा जो व्यापारिक होगी उसमें नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। मीन राशि वालों के लिए बता रहे हैं जिनकी 7.5 शुरू हो रही है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो नौकरी में परिवर्तन 110% निश्चित है। कैसा परिवर्तन होगा? अब जैसे परिवर्तन जो होगा, जैसे आप कहीं काम कर रहे थे वहां से स्विच किए कहीं पर, वहां माहौल आपके अगेंस्ट जाएगा और मन आपका विचलित होगा। सबसे ज्यादा अटैक मन पर होता है, सोच पर होता है। ध्यान दीजिएगा, मन से ही मारते हैं, क्योंकि चंद्रमा से ही 7.5 का संबंध है। शनि और चंद्रमा के विष योग को ही 7.5 कहा जाता है, ठीक है, जो 7.5 साल के लिए होता है। और इसमें मुख्य कारक ग्रह शनिदेव होते हैं। सरकारी क्षेत्र में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो शनि के कारण बॉस के साथ विवाद पैदा कराएगा। बॉस कुछ कहेंगे, आप कुछ समझेंगे, आप कुछ कर जाएंगे, उसका रिजल्ट कुछ आएगा और फिर आप उलझ जाएंगे। तो 7.5 में कई बार डिमोशन या घूस लेते भी व्यक्ति पकड़ा जाता है और जेल का भी योग बनता है। लेकिन अभी 7.5 साल बचा है, अभी तो जस्ट शुरू हुआ है। तो 2029 के लास्ट तक आप समझ लीजिएगा। तो एकदम से अपने आप को चरित्रवान बनाइए और बिल्कुल घूस घास से एकदम बचिएगा। मैरिड लाइफ की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत उथल पुथल देते हैं। और जो सबसे वर्स्ट पार्ट है दाम्पत्य जीवन का 7.5 में, भटकाव देते हैं। अपनी अपनी पत्नी से ज़्यादा और अच्छे लगने लगते हैं। तो ये भटकाव की संभावना भी शुरुआत में बनती है। लव लाइफ की स्थिति भी कमोबेश इसी तरह से रहती है, उसमें भी बहुत उठापटक, मानसिक तनाव और मुश्किलें आती हैं।
तो मीन राशि वालों के लिए साढ़े साती का पहला चरण कई तरह से एहतियात बरतने की सलाह देता है। हर क्षेत्र में हमने मोटी मोटा बता दिया कि कहाँ किस तरह की दिक्कत आएगी, उनसे निपटने के लिए तैयार रहिएगा, डिमोरलाइज ना होइएगा, स्ट्रांग रहने की कोशिश करिएगा और शनिदेव की खूब उपासना करिएगा। सात्विक आहार ग्रहण करिएगा, बड़ों का आशीर्वाद लीजिएगा और लोगों पर दया और उन पर सहिष्णुता दिखाइएगा। शनिदेव सदैव प्रसन्न रहेंगे, कुछ नुकसान नहीं होगा। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। भैया मध्य चरण में शनिदेव आ गए हैं, आपके अपने घर के हैं, तो ज़्यादा चिंता और तनाव नहीं है। जो नुकसान कुंभ राशि वालों को अगर कहीं निगेटिविटी में दे सकते हैं तो मैरिड लाइफ में दे सकते हैं और लव लाइफ में दे सकते हैं। बस इन दो जगहों को अगर आपने संभाल लिया तो आपकी मध्य चरण की साढ़े साती जो शुरू हुई है 29 अप्रैल से आगामी, उसको आप आसानी से हंसते हंसते झेल जाएंगे। मैरिड लाइफ के अलावा कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। छोटी छोटी समस्याएं और जो हैं वो जैसे नींद बहुत आना, लगन में आ जाएंगे, आलस से एकदम आना, थोड़े से झुंझला झुंझला कर बात करना और गंदा रहने का मन करना और चेहरा थोड़ा सा, आपका जो चेहरे का रंग है वो हल्का सा डल होगा, दबेगा, मतलब एक तरह की निगेटिविटी आएगी, लेकिन बीमारियों से मुक्ति देंगे। लग्न में आए हैं तो स्ट्रांगली आपको स्ट्रांग रखेंगे, बीमारियों से मुक्ति देंगे। तो कुंभ वालों को कहीं से भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पूरे वर्ष की बात मैं करूं, पूरे 2.5 साल की बात करूं तो मैं आपको पूरी तरह अभयदान देता हूं, कोई टेंशन नहीं है। बस जितना हमने बताया उतने चीज़ों पर फोकस कर लीजिएगा। और मकर वाले, आपके लिए तो इतना धन देने वाले हैं, इतना पैसा देने वाले हैं कि आगामी 2.5 वर्ष संभालने में ही आपको मुश्किल आएगी। बहुत पैसा देंगे, गुप्त धन, ब्लैक मनी भी देंगे, कैश का लिक्विड ज़्यादा आएगा, अकाउंट्स में भी ज़्यादा आएगा। जितने पेंडिंग पड़े काम थे, जो जो रुका था भाई साहब, सब चलेगा, याद रखिएगा। बच्चे का सुख, कुटुंब में नन्हे मेहमान का आगमन, बच्चे का सुख दे देंगे। मतलब अब आप समझिए कि एक वरदान स्वरूप है आपका, आपके लिए कुंभ राशि का संचरण। मकर के लिए अंतिम चरण की साढ़े साती एक वरदान सदृश है, आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है। सोचो ये रहा, सोचो ये रहा, सोचो ये रहा, इस तरह का। तो साढ़े साती के उथल पुथल में सबसे ज़्यादा आनंद आने वाला है मकर राशि वालों को, उसके बाद कुंभ को, और मीन को तो बस संभलना है। तो चिंता एकदम ना करिए, हर तरह से आप लोग एंजॉय करिए इस साढ़े साती के समय को। शनिदेव न्याय के देवता हैं। जितने धार्मिक रहेंगे आप, जितने ईमानदार रहेंगे, जितने पवित्र रहेंगे, जितने दयालु रहेंगे, जितने परोपकारी रहेंगे, शनिदेव उतना ही आपका भंडार भरेंगे। ये प्रथम दृष्टया शनि का संचरण है जो चंद्रमा से कैलकुलेट किया जाता है। बाकी चीज़ों के लिए जैसे आपकी लग्न, आपकी दशाएं, आपकी अंतर प्रत्यंतर दशाएं, इन चीज़ों पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो इसे अंतिम सत्य भी मानते हुए एक बार को अपना लग्न और अपनी जो है दशा भी कैलकुलेट करके फिर आप फल को कैलकुलेट करके जोड़ लीजिएगा। शनिदेव हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाए रखें। हमारे लिए भी आप लोग प्रार्थना करिएगा। अनुमति चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय शनिदेव, जय श्री राधे।